नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण उर्वरक है, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी। कल हमने कि हम उर्वरकों की शुद्धता की पहचान कैसे करें, इस पर यूरिया उर्वरक को लिया था। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो इस्तेमाल होता है वो यूरिया ही होता है। नत्रजनिक उर्वरक, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन की कमी भी हमारी यहाँ की ज़मीनों में बहुत ज़्यादा है। तो कल हमने बड़े विस्तार से यूरिया उर्वरक को, कि किसान जब यूरिया उर्वरक खरीद के लाता है तो संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और उसको प्रयोग करने से पहले उसका परीक्षण कैसे करें, कि उसकी शुद्धता का परीक्षण कैसे करें, इसके बारे में चर्चा की थी। आज दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट उर्वरक है, और ये पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है, डीएपी। जिसको डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। इसके अंदर फास्फोरस होता है, और फास्फोरस किस काम आता है? पौधों की जड़ों को, तने को मजबूत करता है। जैसे छोटे बच्चों को अलग अलग तरह की हम गुट्टियाँ पिलाते हैं, दवाइयाँ पिलाते हैं जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाए, ऐसी पौधे के अंदर जड़ों को मजबूत करने के लिए वो पकड़ अपनी मजबूत बना के रखे जमीन पे, और जरा सी हवा में गिरे ना, इसलिए डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट हम उसमें डालते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। 60 के दशक से जब हरित क्रांति आई तो इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और इसको सारे किसान जान गए। अब वो जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं डाई मेरे को चाहिए, डीएपी चाहिए, है ना। तो ये बहुत प्रसिद्ध हो गया ये उर्वरक। लेकिन ये क्योंकि बहुत महंगे उर्वरक होते हैं, और फास्फेटिक उर्वरक जो है ना, वो हमारे देश में इतना नहीं बनता। 80% ये बाहर से विदेशों से लाया जाता है, इम्पोर्ट होता है। और उर्वरकों पे सरकार जैसे पिछले साल में 1.62 लाख करोड़ की सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने इन उर्वरकों पे। तो हमें जो उर्वरक डाल रहे हैं तो उसमें जो है 65% तक सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। मतलब उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा तो गवर्नमेंट ही दे रही है जो हम खरीद के लाते हैं। तो और जो हम दे रहे हैं और गवर्नमेंट दे रही है, और इन दोनों को मिला के देखो हम कितनी मुद्रा अपने देश की विदेशों को दे रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। पर उसके बाद अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल न करें तो फिर वो गलत एक बात है। उससे कई नुकसान है, हमारी मृदा भी खराब होती है। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इन रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग हो, मिट्टी की जांच के आधार पर प्रयोग हो, और जो वैज्ञानिकों ने संस्तुतियां की हैं फसलवार, उसके अनुसार ही इसका प्रयोग हो। अब इसको लोग ऐसे ही शुरू में नहीं मिला तो बाद में मान लिया फसल खड़ी हुई है, फूल भी आ रहे, बाली बनने की अवस्था में है, आप उसमें डीएपी ऊपर से छिड़क रखे, जबकि ये बुआई के समय बेसल रूप में दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था, यूरिया तो चारों तरफ चलता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ चलता है, उसके मूवमेंट में कोई दिक्कत। लेकिन ये फास्फोरस जहां आप डाल देते हैं वहीं पड़ा रहता है। आप ऊपर से डाल रहे हो, जड़ें हैं नीचे, तो पौधा लेगा कहाँ? वो इस अगली फसल को तो काम आ सकता है, इस फसल में काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए डीएपी को हमें बुआई के समय ही, क्योंकि उस समय वो जड़ के नीचे डालते हैं, संपर्क में रहता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कहीं किसान छिटक हुआ, ऐसे बुआई के टाइम पे भी छिटक हुआ गेर दिया, जुताई कर दी। वो क्या है, कुछ उर्वरक तो सही जगह पे पड़ता है, कुछ गहराई पे चला जाता है, कुछ ऊपर पड़ा रह जाता है, तो उसका इस्तेमाल सही से नहीं होता। तो हमें जब इतना महंगा है, इतनी मुद्रा अपने देश की हमें दूसरों को देनी पड़ रही है, तो इसका सही इस्तेमाल करें। और ध्यान ये रखें कि हम ये भी तभी काम करते हैं। ये तो एक तरह से उस तरह ना, जब वैसे भैंस को टिक्का लगाया, इंजेक्शन लगाया, दूध निकाल लिया, तो कब तक भैंस दूध देगी इंजेक्शन लगा के? तो डीएपी से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके और बैलेंस मात्रा में ही इसका करना है। तो मैंने बताया कि चलिए अब हम लेने जाते हैं, मान लिया जैसे मैं बताता हूँ, शॉप पर हम जब लेने जाते हैं तो पंजीकृत उर्वरक विक्रेता जिसने गवर्नमेंट ने जिनको पंजीकृत किया है, रजिस्टर्ड है, उनसे ही लेना चाहिए। दूसरे, क्योंकि ये सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है,
तो किसान ले, इसके लिए किसान की वो पहचान करते हैं। तो हर सेल पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन लगी हुई है, वो आपका अंगूठा लेती है और आधार कार्ड नंबर मांगती है, अंगूठा लगवाते हैं और उससे पता लग जाता है सरकार को कि हमारा ये उर्वरक कब होगा, किस किसान के पास गया, तो सब्सिडी दे देते हैं कंपनियों को, जो कंपनी देती है। तो हमें पीओएस मशीन जिस पंजीकृत विक्रेता पे वहीं पे आप देखोगे, जब उस पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाते हैं एक रसीद भी निकलती है, उस रसीद पे लिखा रहता है कि इसकी इतनी कीमत है, इसमें इतना अनुदान गवर्नमेंट दे रही है, इतना आपको देना है, कंस्ट्रक्शन इतना है। तो आप उससे भी देख सकते हैं कितना कीमती है। तो ठीक आप अब वहाँ से उर्वरक ले आए। तो जैसे मैंने बताया ना कि हम थोड़ा सा एक अंदाज लगाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं है। तो मैं दिखा दूँ आपको, डीएपी उर्वरक जो है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये एक्चुअली उर्वरक जो हमारा देखिए काला भूरा रंग का इस तरह का होता है, समान दाने से होते हैं और कंट्रोल उसमें प्लांट में बनता है, संयंत्र में बनता है, प्लांट से इसके है। और यहाँ पे लगभग 80% तो हम विदेशों से ही मंगाते हैं, बाकी यहाँ पे मैन्युफैक्चर तो होता है 20-22%। तो ये डीएपी उर्वरक, ये जो रॉक फॉस्फेट होता है हमारा, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड, इनके दोनों को प्रयोग करके कंट्रोल कंडीशन में संयंत्र के अंदर बनाया जाता है। तो इसका कलर कई बार अपना रॉक फॉस्फेट पे भी डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है कि आप जब लेने जाओ वो ऐसा ना है कि वो कुछ दूसरे का हल्का दूसरा कलर ले रहा हो। तो ये कलर पे तो ये एक समान होता है, इसका कलर ऐसा। दूसरा इसका जो ये होता है, इसमें होता क्या है, जनरली जो शरारती तत्व कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें मिलावट करते हैं, या किसकी करेंगे, आजकल मशीनें आ रही है ग्रेन्यूल बनाने की मशीनें, तो उसे ऐसे ही दाने बना देते हैं। और मिट्टी होगी, तो मिट्टी क्या है कि बहुत आसानी से अगर इसका एक दाना लें तो ये नाखून से भी टूटता नहीं है। नाखून तो छोड़िए, आप अगर इस पर नीचे डाल के ना पैर की जुत्ते से भी रगड़े तो टूटेगा नहीं है। ये बहुत सख्त दाना होता है, जरा सा भी इसका टूटेगा नहीं। आप कितना ही रगड़ के देख लेंगे जूते से, अपने पैर के जूते से या किसी चीज़ से भी, अगर हम इसको जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ कुछ दाने, हाँ अब ये मैं है चम्मच से रगड़ रहा हूँ तो ये टूटते नहीं है, इधर उधर भाग जा रहे हैं देखो, लेकिन टूटते नहीं है। बहुत पूरा जोर आप इस पर लगाओगे तो, लेकिन मिट्टी होगी तो आसानी से टूट जाती है। मिट्टी टूट जाएगी, आपको नाखून से भी करोगे तो टूट जाएगी, लेकिन ये डीएपी उर्वरक के दाने नहीं टूटते हैं। तो पहली पहचान ये है। दूसरा, ये उर्वरक जब हम अभी टूट नहीं रहे, लेकिन जब हम इसको खेत में डालते हैं तो ये नमी ले लेता है और फिर हल्के से भी छुओगे तो राख की तरह हो जाएगा। जो मिट्टी होगी या जिप्सम की गोली होंगी या सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक है, वो भी अच्छा उर्वरक है लेकिन थोड़ा सस्ता आता है, तो इसमें मिला देते हैं डीएपी में, तो उसके दाने आराम से टूट जाते हैं। और मिट्टी होगी तो वो ऐसे जैसे ये बिल्कुल एकदम, जब आप इसकी नमी ले लेगी और खेत में पड़ी होगी तो आगे सुबह देखोगे तो बिल्कुल पाउडर सा हो जाता है। तो ये इसका पहचान का एक तरीका है कि हम इसको करते हैं, देखते हैं तो ये बिल्कुल नहीं नाखून से टूटता। और जब हम मिट्टी पे या कहीं पे डाल देते हैं तो अगले दिन अगर आप देखोगे या 2-4 घंटे बाद भी देखोगे तो पाउडर सा हो जाएगा, बड़ी आसानी से ये वो हो जाता है। इसके अलावा एक किसान भाई को कई बार करते हैं ऐसे उर्वरक को मुट्ठी में ले लेते हैं, मुट्ठी में ले लिया ऐसे और कस के मुट्ठी बंद कर ली और ऐसे फूंक मारना, तो ये देखिए पसीज जाता है हमारी मुट्ठी में, ये डीएपी जो है पसीज जाता है, वो नमी ले लेता है। जैसे ही हम ये करते हैं अमोनिया होता है इसके अंदर, उसमें डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। तो ये उर्वरक वो हो जाएगा पसीज जाएगा। तो ये हम अगर इसको करेंगे तो इसके अलावा एक जो जैसे मैंने यूरिया का किया था, यूरिया में किया था तब हमने पानी में घोला तो वो घुल जाना चाहिए, हाँ, और
शीतल महसूस होता है किसी चम्मच वगैरह में रख के अगर हाथ पे देखे। तीसरा हमने उसको गर्म करके देता तो पिघल जाना चाहिए। तो इसको भी, इस उर्वरक को मैं भी, अगर ये मिट्टी के गोली हैं या जिप्सम की गोली हैं या एसएसपी की गोली हैं तो गर्म करने पे ये फूलेंगी नहीं। आज जबकि देखिए, हम देखिए टेस्ट करते हैं, फिर आज इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसको गर्म करते हैं, डीएपी की को हम जब गोबर गर्म करते हैं तो क्या होता है, डीएपी के दाने, जितने भी दाने, मान लिया 100 दाने गिन के रखे अपने चम्मच में और इसको गर्म किया तो ये दाने वो फूल जाएंगे। जो दाना नहीं फूलेगा बस उतने ही परसेंट, मान लिया 100 में से 5 दाने नहीं, 5% ही मिलावट की हुई है। आधे नहीं फूले तो 50% है, और कुछ भी नहीं फूलता है तो वो फिर मिलावटी है, उसमें शंका हो जाती है। तो बाकी तो जैसे मैंने बताया, बाकी परीक्षण तो हमारा लैब से ही होता है। हम इसको बस एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो उर्वरक लेके आए हैं वो सही है या नहीं। ये देखिए, ये दाने जो हैं जब हम इस पे गर्म करते हैं तो उछलना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे इनको बहुत गर्मी लग रही है तो उछलना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो उस तरह का एक्शन इसमें होने लगता है। तो ये इसको ऐसे करेंगे तो देखिए दाने पिघलना शुरू हो गए, ऑमलेट की तरह ये ऐसे होने लगता है, प्रोडक्शन ऐसा लगता है, फूलने लगता है। तो ये एक पहचान है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम चूना मिला के इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें ये सब दाने फूल गए, कोई भी दाना ऐसा इसमें नहीं बचा है कि जो फूला ना हो। तो ये परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, हम जैसे मैंने बताया, अब थोड़ा सा उर्वरक आपने लिया, थोड़ा उर्वरक आपने लिया और इसमें थोड़ा चूना, हम चूना ले लेते हैं थोड़ा सा, और उस चूने को इसमें मिला के रगड़ते हैं। ऐसे मुट्ठी में रगड़ेंगे जब, तो देखिए बहुत तेजी से गंध, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी ना, अमोनिया की तेज गंध आती है, आप सूंघ नहीं पाएंगे, तीक्ष्ण गंध इसमें अमोनिया की आती है। ये एकदम से बहुत तेज गंध इसमें आती है, तो आपको दूर करना पड़ेगा। बल्कि ये इतनी तीक्ष्ण गंध इसमें, अगर ये एक्चुअल डीएपी है तो इसकी ये पहचान है। तो आप, मैंने बताया दाने नाखून से टूटेंगे नहीं। दूसरा मैंने बताया चूना मिलाकर आप इसको देख लीजिए। तीसरा, गर्म आंच पे तवे पे या चम्मच में से करके देखिए तो सारे दाने फूल जाएंगे। बाकी अगर कोई मिलावटी तत्व इसमें मिलाया होगा तो वो फूलेगा नहीं। तो ये हमारे आसान सा तरीका था कुछ। इसको मुट्ठी में लेके हम देखते हैं तो पसीज जाते, फूंक मारते हैं। दूसरे, अगर कोई वो मिट्टी होगी तो वो अगले जहाँ आपने कहीं रखा, बाहर रख दिया, मान लीजिए जहाँ थोड़ी नमी आती है तो वो पाउडर हो जाएगा, तुरंत ही नमी ले लेता है। तो ये हमारे एक असली शुद्धता को जानने के लिए डीएपी का ये एक छोटे छोटे घरेलू तरीके हैं। इनको हम देख के तो अपना डीएपी, क्योंकि महंगा होता है काफ़ी, हमारा पैसा जाता है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। तो बाकी उर्वरक के बारे में हम ऐसे ही चर्चा करेंगे अगले अपनी वीडियो में। इसको अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।